like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी फूलन पकोड़ा। तो ये देखें, ये धनिया है, ये मैंने अपने गमले में लगाया हुआ था इधर। तो ये इटालियन धनिया है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में धनिया होता है ना कि उसको डालने तो उसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है। तो ये वैसा नहीं होता, इसकी खुशबू इतनी कोई नहीं होती। तो ये इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। तो मैंने सोचा चलो पकोड़ों में इसको डाला जाए, इसका एक अलग सा टेस्ट होता है। हमारे पाकिस्तानी धनिया से काफ़ी डिफरेंट होता है ये। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी तो सोचा कि क्यों ना पकोड़े बना के गरम गरम मज़ेदार खाए जाएं। तो ये जो मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ, ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम, और बहुत ही आसान रेसिपी है जो कि ना फटोफट बन जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैंने ये बेसन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ये प्याज देखें इस तरीके से कुछ काटने हैं, ये लंबे लंबे करके ना ऐसे काट के डालने हैं। और ये धनिया भी धो के तो मैंने इस तरह इसको हाथों की मदद से उतार लिया था और डाला। और ये आलू इस तरीके से करके तो इसके अंदर बेसन के अंदर ऐड कर दें आप। और इसके अलावा ये मेरे पास है फ़िश। तो ये फ़िश जो सी है ये इसके अंदर मोज़रेला मिक्स है, यानी कि चीज़। और बस उसको बना के तो ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाए हुए हैं, मैदे के अंदर डिप करके तो ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं। और ये मसाले जो इसके अंदर डालने हैं, हरी मिर्च है, सूखा धनिया, नमक है, दादड़ मिर्च है, अजवाइन, काला ज़ीरा और ओरिगानो। अजवाइन जो सी है वो लाजमन इसके अंदर डालनी है। और साथ ही आपने ऐसे करना है, इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देना, बिल्कुल एक चुटकी सारा। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह करके पानी के साथ मिक्स कर लें। ये देखें अब ऑयल जो सारा थोड़ा सा गर्म हो गया। अच्छा, सब कुछ जो सा ट्रिक है ना वो है आग का। ठीक है, आपने क्या करना है, आग को पहले तेज़ कर देनी है। ये बहुत ज़्यादा मैं आपको एक बता रही हूँ कि आपके जो पकोड़े हैं ना वो बहुत ही शानदार और मज़े के बनेंगे। आग को पहले आपने तेज़ करना है, ऑयल को अच्छी तरह गरम करना है। उसके बाद जब आप पकोड़े डाल लेंगे, लेकिन उससे 1-2 मिनट पहले आपने आग को बिल्कुल आहिस्ता कर देना है। और फिर आप एक पकोड़ा डाल के पहले चेक कर लें। और इसी तरह ये देखें मैंने सारे पकोड़े अंदर डाल दिए हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। आप अगर अंदर फ़िश नहीं डालना चाहते तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अगर डाल लें तो इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। तो इसके लिए आपने ऐसे करना है कि आपने फ़िश ले लेनी है। ठीक है, तो उसके अंदर से मतलब कांटों के बगैर वाली, उसको आपने नमक मिर्च लगाना है। और बस नमक मिर्च लगाना है हल्का सा ना। ठीक है, तो उसके बाद आपने उसको मैदे के अंदर डिप करना है, उसके ऊपर फिर ब्रेड क्रम्स लगा के उसको आपने फ्रीज़ कर लेना है। तो उसके बाद ये आपने पकौड़ों के अंदर उसके छोटे छोटे स्लाइस काट कर डाल लेने हैं। ये देखें कितने मज़ेदार फूले हुए फूलन पकौड़े तैयार हैं खाने के लिए। लें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े के हैं। देखें रेडी फॉर ईट। तो जी ये ज़रूर बनाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर रेसिपी पसंद आएगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह ताला बरकत डाले मेरे और आपके खाने में। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फूलन पकोड़े। चलें अगली रेसिपी तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there?